नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। मैं उजैर अंसारी, मैं इस वक्त मौजूद हूं पटौना में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पटौना के विधायक मनीष जायसवाल जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चूँकि वक्त काफ़ी कम है, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मैं आ रहा हूँ विधायक जी लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं और अच्छी बात है। इस तरह के विधायक बहुत कम होते हैं और होना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं विधायक जी के पास। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बताएं कि चूँकि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, और वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि घर घर झंडा कार्यक्रम के लिए। इस पे आपकी क्या तैयारी है और पटौना विधानसभा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आज़ादी के 75वें साल पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना है जो जन जन तक पहुंचाना है। भारत देश का एक एक बच्चा अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज बड़ा सौभाग्य का बात है कि 75 साल हमारे आज़ादी के हो गए। हम इस अवसर को धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत देश का हर नागरिक, जो इस भारत देश का नागरिक है, वो इस अभियान को जागरूकता के साथ करें, जिससे इस पूरे विश्व में के पटल पर भारत के नागरिकों को प्रति, उनके राष्ट्रभक्ति के प्रति एक अच्छा संदेश इस पूरे विश्व में जाए। यही सोच है इस माननीय योजना में। विधायक जी, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि कोरोना काल में मोदी जी ने कहा कि ऐसा है ताली और थाली की बात, फिर स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने खुद झाड़ू उठाया और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने कहा और लोगों ने उनका समर्थन किया। उसी तरह ये भी लोग महोत्सव के रूप में मनाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में इसकी क्या तैयारी आप बताएंगे? अभी तमाम समाज सेवी संगठन, शिक्षण संस्थान, व्यापार मंडल, छात्र शक्ति, महिलाएं, समाज का हर वर्ग इस अभियान के प्रति जागरूक हो गया है। आज हर आदमी, चाहे समाज का किसी भी संगठन से काम कर रहा हो, सब लोग तैयार हैं। सबके पास ये मैसेज जा रहा है कि इस बार एक ऐतिहासिक हम लोग का कार्यक्रम होगा, ये भारत देश का, और इसमें हर वर्ग को तैयार किया जा रहा है। और तैयार करने की बात नहीं है, वो मानसिक रूप से तैयार हैं, बस उनको हम लोग को प्रेरित करना है। और मुझको लगता है कि हमसे ज़्यादा प्रेरित समाज का हर वर्ग है। सब लोग मिलजुल कर इसका अभियान को चला रहे हैं। और मुझे 5 हो गया है, जिसके पास एक कार थी उसके पास 5 हो गया। इस सब व्यवस्थाओं को देखने के बाद पटौना शहर को जल्द ही एक नया बाईपास आपका दमोतिया से लेकर परसौनी और परसौनी से लेकर खिरकिया एक बाईपास बनने जा रहा है। एक बाईपास आपका NHI के द्वारा रिलायंस पेट्रोल पंप से सरपतही तक बनने जा रहा है। ये जब बन जाएगा, या जो हमारे इंडो नेपाल योजना के तहत नहर की पटरी जो हमारी वाल्मीकि नगर से बनते हुए पटौना शहर को आ रही है, ये सब सड़कें बन जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे पास जाम की समस्या कुछ कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन विधायक जी, हम ये कह रहे हैं कि चूँकि आप विधायक बनने के बाद हम देख रहे हैं लोग आए दिन यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं। तो क्या आपके मन में ये नहीं था कि विधायक बनने के बाद अमेरिका और जैसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे आप घूमें, और जिस तरह और भी विधायक को मैं देखता हूँ, विधायक बनने के बाद वो ना अपने विधानसभा में दिखते हैं, न लोगों की समस्या को सुनते हैं, न उनका समाधान करते हैं। तो क्या आपके मन में इस तरह का विचार नहीं आता है कि लोगों को छोड़ें और अपना मस्ती करें? तो जी नहीं, ऐसा नहीं। यह एक ऐतिहासिक दृश्य होगा इस विश्व का। विधायक जी, चूँकि जब आप विधायक नहीं थे उस वक्त आपसे हमारी बात हो रही थी, आपने समस्त पटौना विधानसभा की तमाम रोडें हैं जो जिसका खस्ता हाल है, जैसे कि नोनिया पट्टी ढाले के पास बरहारागंज, सुखसवलिया और सिरसिया की तरफ का जो भी मार्ग है, और खिरिया टोला इस और खिरकिया, बहुत सारा जो मार्ग है जिसका बड़ा खस्ता हाल है, उस पर आपने कहा कि इसकी विधायक बनने के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस पर आपने कितना काम किया अभी तक? आपने जो जिन सड़कों का नाम लिया है, जैसे आपने लिया सुसवलिया से बराड़ा होते हुए दांदोपुर, आपने तिलक चौक से लेकर दरबार वाली रोड की बात चर्चा की, आपने पटौना से खिरकिया रोड की चर्चा की। मैं आपको बता दूं कि नोनिया पट्टी भी है। ये जितनी सड़कें हैं, मुझे पूरा विश्वास है
जो मैंने पहल किया है वो आने वाले 2-3 महीने के धरातल पर आपको दिखाई देगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं विधानसभा में विद्युत यानी कि बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इस पे आप क्या कहना है? निश्चित रूप से इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं उसका प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। घरों में पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा बिजली का प्रयोग होने लगा है। अब बिजली के ज़्यादा उपकरण आ गए। इसकी वजह से स्थिति ये हुई है कि जो हमारे 100 kV के ट्रांसफार्मर हैं, आज उस पर अगर लोड नापा जाता है, पिछले साल मैंने तिलक नगर का नपवाया था वोल्टेज। पिछले साल जिस ट्रांसफार्मर की क्षमता 250 बताती थी, उसको मैं जीतने के बाद मैंने उसको 400 कराया। उसकी क्षमता 650 दिखा रही है। एक साल के अंदर 250 वाली क्षमता वाली ट्रांसफार्मर वो 650 मांग रही है। उसके लिए हमने एक विशेष प्लान बनाया इस विधानसभा का। उस प्लान के तहत लगभग 25 से 30 बड़े ट्रांसफार्मर आपके इस विधानसभा में लगने जा रहे हैं। उसके लिए मेरी उत्तर प्रदेश जो हमारे MD पूर्वांचल है उनसे मेरी विशेष वार्ता हो गई। उस पर कार्य चल रहे हैं। जल्दी धरातल पर नए ट्रांसफार्मर की उपलब्धि होगी। और ऊर्जा विभाग के ऊर्जा दिवस पर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने अभी एक योजना का लॉन्च किया है। उसका नाम है रिवैम्प योजना। इस योजना के तहत जो भी आपको जर्जर पोल, तार, ट्रांसफार्मर, पावर स्टेशन, सब स्टेशन या ग्रिड, इनके मरम्मत के लिए एक योजना का लॉन्च किया गया है जो लगभग 3,05,000 करोड़ का है। ये योजना का लाभ जन जन तक जाएगा। और जो आपकी व्यवस्था, जो आप बिजली विभाग की व्यवस्था जो थोड़ा बहुत चरमराई हुई है, वो आने वाले साल में आपको दुरुस्त दिखाई देगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत